लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, पर इसमें अभी तक बसपा की एंट्री नहीं हुई। सिर्फ कयास लगाए गए, लेकिन मायावती इसे खारिज कर चुकी हैं। इन सबके बीच बिजनौर से बसपा सांसद मलुक नागर ने इंडिया गठबंधन के सामने शर्त रखी। नागर ने कहा है कि अगर मायावती को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है तो बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करेगी। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद एमपी और राजस्थान में बसपा विधायकों को हटाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी अकेले नहीं बैठती, हमसे पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है बीजेपी को बाहर करने की। उनके पार्टी के नेता कहते हैं 73 से 75 सीट बीजेपी के आएंगे यूपी में, और उनके पार्टी के नेता ही कहते हैं कि बगैर बीएसपी को लिए हुए साथ बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है कि जो उसने पहले गलतियां करी हैं हमारे साथ बीएसपी के साथ, राजस्थान से 6 डाका डाल के ले गए एमएलए, चुरा करके 7 मध्य प्रदेश से ले गए और छीना झपट्टी करके 3 उत्तराखंड से ले गए, उन्हें वापस करें और माफ़ी मांगें और देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को डिक्लेयर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रास्ता बहुत आसान होने की संभावना है, और बहन जी से कोई माफ़ी मांग ले तो बहन जी बहुत दयावान है, फिर माफ़ कर देती हैं और रास्ता आगे निकल सकता है। अब देखिए, यूपी को देख लीजिए, 44% बीजेपी को मिला 2022 में, और 2022 के चुनाव में, और करीब 40% के करीब मिला एसपी और आरएलडी को। तो 13.5% हमारा जोड़ दो, 1-2% कांग्रेस का जोड़ दो, उठा के 55-60% की तरफ पहुंच जाता है। तो बिल्कुल पूरे तरीके से यूपी में भी लड़ाई आ जाएगी, और लड़ाई क्या, यूपी में 60 सीट से ज़्यादा आएंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नागर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने से रोकने के लिए ऐसा किया। दोनों नेताओं को इस बात की जानकारी थी कि गठबंधन सहयोगी खड़गे की उम्मीदवारी का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली बैठक के बाद इंडिया गुट में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। सपा द्वारा कथित तौर पर इंडिया में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने के कदम का विरोध करने के बाद मायावती ने संकेत दिया कि वो भविष्य के राजनीतिक गठबंधनों के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि बसपा सहित उन पार्टियों पर अनावश्यक टिप्पणी करना किसी के लिए अनुचित है जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं। मायावती ने कहा कि मेरा उन्हें सुझाव है कि उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं कह सकते कि जनहित में भविष्य में किसे किसकी जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।